हेलो फ्रेंड्स, 3Q एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान की परिभाषा में होने वाले ऐतिहासिक विकास क्रम को समझेंगे। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द साइकी, दूसरा शब्द लोगस। साइकी का अर्थ आत्मा अर्थात सोल है, जबकि लोगस का अर्थ अध्ययन अर्थात स्टडी है। इस प्रकार मनोविज्ञान शब्द का अर्थ आत्मा के अध्ययन से है, या इसको हम स्टडी ऑफ सोल भी कहते हैं। प्रारंभ में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे इसके अध्ययन के साथ इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार लिया, इसको एक पहचान दिलाई, और जो इसकी परिभाषाओं में परिवर्तन हुआ, उन परिभाषाओं में जो परिवर्तन हुआ उसका जो ऐतिहासिक विकास क्रम है वो किस स्वरूप में परिवर्तित हुआ, कैसे कैसे बदला, उसके बारे में हम जानेंगे। और उस परिवर्तन में किन किन समर्थकों ने, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने परिवर्तन में परिभाषाओं को समर्थित किया, उनको हम देखेंगे। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना जाता था। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के जो समर्थक थे वो थे अरिस्टोटल, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। ये सभी यूनानी दार्शनिक थे, और इनको याद रखने के लिए जो ट्रिक है, अरिस्टोटल और अरस्तु यूनानी प्लेट में डेकार्टे खा रहे थे। अरिस्टोटल और अरस्तु यूनानी प्लेट में डेकार्टे खा रहे थे। 16वीं शताब्दी के अंत तक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित करने की परिभाषा अस्वीकार कर दी गई। तब इसको मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जो समर्थक हुए वो थे पोम्पोलॉजी, लॉक और बर्कली। इसको याद रखने के लिए ट्रिक, इटली के पोम्पो मस्तिष्क का लॉक बर्क कर गए। इटली के पोम्पो मस्तिष्क का लॉक बर्क कर गए। कुछ समय पश्चात मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया और मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। चेतना के विज्ञान के रूप में जो समर्थक हुए वो वाइव, जिसको हम कहीं पे वाइव्स भी देखते हैं लिखा हुआ, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सली। इन समर्थकों को याद करने के लिए विलियम जेम्स और जेम्स सली विलियम वुंड की प्रयोगशाला में वाइव के साथ गए। क्या ट्रिक रहेगी? विलियम जेम्स और जेम्स सली विलियम वुंड की प्रयोगशाला में वाइव के साथ गए। और अंतिम और वर्तमान में या आधुनिक समय में जो मनोविज्ञान को जिस स्वरूप में, जिस परिभाषा में स्वीकारा जा रहा है, माना जा रहा है, वह है व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में जो समर्थक हुए वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मन, मैकडोगल, क्रो। इनको याद करने के लिए जो ट्रिक है, व्हाट वुडनर का मैक्रोमन, व्हाट वुडनर का मैक्रोमन, व्हाट वुडनर का मैक्रोमन। इस प्रकार वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकारा जाता है। इसी कालक्रम को यदि हम याद रखना चाहें तो इसके लिए एक ट्रिक और है, एसएमसीबी, सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर। सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और प्रश्न हैं जो परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। विलियम वुंड ने अपनी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित करी? इस तरीके से प्रश्न आते हैं, या प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर किसने स्थापित करी? तो देखिए, विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है।
दूसरा, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की भरसक निंदा की है। जो विलियम मैकडूगल की पुस्तक है उसका नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो मनोविज्ञान की दी गई हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जो अवश्य ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली परिभाषा वुडवर्थ की है। वुडवर्थ परिभाषा जो मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास क्रम है उसको पूरी तरह से स्पष्ट करती है। तो वुडवर्थ कहते हैं, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इसी कालक्रम में जो मनोविज्ञान है उसकी परिभाषाओं में परिवर्तन हुआ है। सर्वप्रथम आत्मा, फिर मन या मस्तिष्क, फिर चेतना और फिर व्यवहार। दूसरी परिभाषा वाटसन की है, बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बनाऊंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। वाटसन की एक और परिभाषा, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। क्रो एवं क्रो महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। एक वुडवर्थ की और परिभाषा है जो परीक्षा में अवश्य पूछी जाती है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। अंतिम परिभाषा मैकडूगल कहते हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इस प्रकार एक और ट्रिक है जो मनोविज्ञान की परिभाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम को समझने में हमारी मदद कर सकती है। सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान था उसको आत्मा के विज्ञान के रूप में बताया गया, उसके बाद मन के विज्ञान के रूप में, फिर चेतना, फिर व्यवहार। इस स्वरूप में, इस क्रम में जो हमारा मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं या विकास क्रम है वो आत्मा से व्यवहार की तरफ चला है। तो उसके लिए जो ट्रिक रहेगी, आम चेव, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार, आम चेव। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कृपया प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।